हेलो बच्चों, अराइज रैंकर में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं दीपक सर आपके सामने मैथ का सेशन लेके हाजिर हूँ। तो आप सभी से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हमारा वेट कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे और कई दिनों बाद फिर से क्लास में हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। थोड़े से एग्जाम के कारण दूरियां हो गई थी आपकी, आपसे हमसे। ठीक है, तो थोड़ी दूरियों को ख़त्म करते हुए फिर से आज क्लास को लाइव कर रहे हैं। तो आई होप आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके होंगे और सभी लोग हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चलिए इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक बार कमेंट ले लेते हैं सभी लोगों के, जितने भी लोग लाइव हैं। और सभी लोग हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिएगा भाई, आने लगे भाई। कमेंट्स में हमारे साथ हैं हैंडसम बॉय। हेलो भाई हैंडसम जी। हेलो भाई सना। हेलो हेलो भाई सना। हेलो शर्मी। सर मैं आ गई, कहाँ हो फ्रेंड लोग। एक बार आप अपने भी जितने भी ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स में आप लोग जरूर शेयर करें। जितने भी आप लोगों के ग्रुप्स हैं सभी लोग एक बार ग्रुप में जरूर शेयर कर लें और फिर हम क्लास को शुरू कर लेते हैं। सेंट येलो। नो भाई, क्या नो भाई। चलिए अब सभी बच्चे हमारे आ चुके हैं, सभी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे और सभी लोग हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमने क्लास को जहां छोड़ा था उसके आगे हम ठीक चलेंगे। हम पढ़ रहे हैं, सभी लोगों को पहले से पता है कि हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट कर चुके हैं और इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ रहे थे। ठीक है, अच्छा ये सब 90 RX अपॉन में थीटा। चलिए ठीक है, हमें ये सीधे सीधे देखना है कि साइन 90 - थीटा। इसको थोड़ा बड़ा कर दें। इसमें विशेष कोई ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस आपको कुछ याद रखना है। जैसे साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा। टेन 90 - थीटा होता है कॉट थीटा। कोसेक 90 - थीटा क्या होता है, भाई कहेंगे कि सेक थीटा होता है। ठीक है, सेक 90 - थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ये कैसे आया ये बताया गया है, आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। कॉट 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, टेन थीटा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है, चलिएगा इसके आधार पे ये आपके ठीक सामने क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। सर पिछली पीपीटी भी में कुछ क्वेश्चन बचे रहे होंगे, अ, उसको लगा दीजिएगा, कल उसको करवा लेंगे। ठीक है, आज इसको करवा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, उसी का ये अगला पार्ट है। तो अब आपके ठीक सामने एक क्वेश्चन रहे। हर हर महादेव भाई। चलिएगा भाई, हमारे साथ हैं सना, अंजलि, सना, अभिषु, अंजलि। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सना कौन है, अमन। अमन हेलो भाई। अंजलि राधे राधे भाई। अंजलि, सना यस सर ठीक है। हर हर महादेव सर, महादेव भाई। सना ठीक। एक बार अपने जितने भी ग्रुप्स हैं आप लोग एक बार शेयर कर लें ग्रुप्स में। हम ऑलरेडी इस चीज़ों को देख चुके थे। चलिएगा अब हम एक एक करके क्वेश्चन को हम बताते हैं भाई आपके ठीक सामने। जैसे पहला क्वेश्चन रहा, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहा, कॉस 53 डिग्री। कॉस 53 डिग्री बटे में क्या रहा आपका, साइन 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री रहा ना। तो आप एक एक चीज देखेंगे कि ये इसको चाहे चेंज करें किसी एक को, अगर मल्टीपल गुणा या भाग के टर्म में कोई है तो आप दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो सर कहेंगे कॉस 53 को हम क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर कॉस 90 - 37। अगर हम 90 - 37 करते हैं तो कितना आता है, 53। घटा के चेक कर लीजिएगा। बटे में क्या है यहाँ पर, तो कहेंगे सर साइन 37 डिग्री है। तो आप इसको देखेंगे कि साइन, अभी हमने पीछे फार्मूला देखा जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि साइन, देखिएगा कॉस 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो कहेंगे हाँ सर ये होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की जगह कितना है 37। तो साइन 37 बटे में कितना हो जाएगा आपका, साइन 37 डिग्री हो जाएगा। और 37 से साइन 37 से साइन 37 कट के इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 आ गई। अर्थात यही इसका क्या रहा, आंसर रहा। ठीक है,
चलिएगा, अब हम इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्या रहा, तो कहेंगे सेक 49 में कितना हो जाएगा भाई आपका कोसेक, कोसेक 41 डिग्री। ठीक है, तो हम ऊपर वाले टर्म को चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा सेक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 - 49 कैसे आएगा, 41 करेंगे, 41 करेंगे बटे में, तो कहेंगे सर हाँ कोसेक, देखेंगे कि कोसेक 41 डिग्री है। तो आप जब इसको पुटअप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सेक, यहाँ से सॉरी सेक नहीं, अभी चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा किस में भाई, तो कहेंगे सर ये चेंज हो जाएगा आपका कोसेक में, ये चेंज हो जाएगा कोसेक 41 बटे में क्या हो जाएगा आपका कोसेक 41 डिग्री, कोसेक 41 डिग्री हो जाएगा, और 41 डिग्री से 41 डिग्री कट के इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो एज इट इज़ आपके लिए हमने ये होमवर्क में डाल दिया है कि आप इसको क्या करेंगे, आप इसको होमवर्क में बना लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क में डाल देते हैं, और ये क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में करेंगे। ठीक है, तो आपको बोर्ड पीडीएफ हमारे चैनल पे जाके मिल जाएगी, सॉरी ऐप पर, अराइज रैंकर नाम के ऐप पर, आप जहाँ पर जाके प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके ये सारी पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, और बारी बारी से यहाँ भी सेम पैटर्न के कुछ क्वेश्चन हमने बना रखे हैं, तो आई होप आपको ये चीज़ दिख रही होगी। चलिएगा, अब इतना हमने क्वेश्चन को क्लियर कर दिया। भाई अब कौन कौन है भाई आया हुआ, राइज राहुल भैया है, अंजलि कानपुर के पास के कोई औराई में है सर, चलिएगा भाई। टेक विथ अनुप्रित ब्लॉक क्यों किया, कौन ब्लॉक किया है भाई आपको, हेलो सर, आई एम अंकिता पाठक, हेलो अंकिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन ब्लॉक किया था जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई, कौन है ब्लॉक किया, हमें तो ये दिख ही नहीं रहा है कौन ब्लॉक का है। ओके सर, चलिएगा हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन आपके ठीक सामने जो पड़ा हुआ है, सबसे पहले नंबर पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिख रहा है आपको, तो कहेंगे सर कॉस 48 माइनस साइन 42 डिग्री दिख रहा है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर कॉस 90 माइनस का आप इसको 42 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन 42 डिग्री, ये हो सकता है। तो आप यहाँ से क्या बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा आपका कितना, साइन 42 डिग्री माइनस आपका ये कितना हो जाएगा, साइन 42 डिग्री। तो साइन 42 से साइन 42 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे कॉट 34 डिग्री माइनस क्या है भाई आपका, टैन 56 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे कि कॉट, हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 34 का प्राप्त होगा जब 90 में से हम क्या घटाएंगे, कहेंगे सर 56 घटा लेंगे, तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा आपका, टैन 56 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, तो कहेंगे सर ये होता है हमारा टैन थीटा, क्या होता है, टैन थीटा, और थीटा की जगह क्या है 56 डिग्री, तो 56 हो जाएगा, और ये हो जाएगा टैन 56 डिग्री, ये भी हो गया। तो ये टैन 56 से टैन 56 कट के कितना आ गया आपका, 0 आ गया, कितना आ गया आपका, 0 आ गया। आई होप आपको ये आ गया होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 अपने से इसको बनाएंगे। ठीक है, बना लेंगे भाई, चलेगा, उम्मीद यही है कि आप बनाएंगे इसे। अब हम फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं आपके ठीक सामने, कह रहा है कि त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग किए बिना, मतलब इसमें हमें डायरेक्ट वैल्यू पुटअप नहीं करना है, फार्मूले का प्रयोग करके इन चारों क्वेश्चनों का जवाब देना है। तो फिर से हम आपके सामने दो क्वेश्चनों को बताएंगे, और दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में डाल देंगे। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आप अपने से कर लेंगे, और बाकी मैं बता दूंगा। कौशल, क्या नाम है, सॉरी खुशी, सर आपका नाम क्या है, हम भाई शुरू में बताएं कि हमारा नाम दीपक है। गुड आफ्टरनून भाई। अनुराग, चलो भाई, हेलो कुमार विक्रम, हेलो दिनेश है, हेलो भाई कौन है, निहारिका, हेलो भाई निहारिका, दिनेश हाय सर, रिमझिम, हेलो भाई, हेलो रिमझिम।
चलिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। आज के क्वेश्चन बहुत आसान आसान से हैं, तो हम पहले क्वेश्चन को यहाँ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम पुटअप करते हैं। तो ये क्या रहा आपका, कॉस स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक है, ये रहा। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे कि कास स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 90 माइनस कितना लिखेंगे कि 72 आ जाए, ठीक है, 23 है, 72, 23, 3 2 5, 7 2 9, 95, 1 मिनट, 7 3 10, 5 3 8 1 9, यहाँ पर 28 डिग्री होना चाहिए था भाई, यहाँ पर 28 डिग्री होगा। चलिए इसको हम बना देते हैं, यहाँ 28 डिग्री रहेगा तभी ये लग पाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 28, सॉरी 28 के 18, 18 होगा। इसको हम पूरा इरेज करके बना ही देते हैं, इसको हम 1 कर देते हैं, यहाँ पर 1 कर लीजिएगा, और यहाँ पर 8, 18 इसको हम बना देते हैं। तो यहाँ पर हम 18 इसको बना लेंगे, ठीक है, यहाँ 18 डिग्री हम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 और माइनस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको हम जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 18 माइनस साइन स्क्वायर 18। तो साइन स्क्वायर 18 से साइन स्क्वायर 18 कट के कितना आ गया, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये आ गया होगा। अब हम एक सेकेंड इसमें से कौन सा ले लें, देखिएगा, चलिएगा, इसको देखिए 1 मिनट तो। चलेगा, ठीक है, हमें लगा कि मिस प्रिंट है थोड़ा सा, इसलिए चेक कर रहे थे, बाकी ठीक है। देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। सेकेंड का हम कैसे आंसर लाएंगे, तो कहेंगे सर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 33 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका भाई, तो कहेंगे सर साइन स्क्वायर 57 डिग्री है। चलिएगा, 57 डिग्री है। अब हमें इसको देखना है, तो सर कहेंगे कि इसका आंसर कैसे ला सकते हैं, तो किसी एक को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, किसी एक को हम कन्वर्ट कर लें। तो किसी एक को जब हम कन्वर्ट करेंगे, ये सचमुच में इसमें गड़बड़ है भाई, मिसप्रिंट लग रहा है क्या, 1 मिनट। इस क्वेश्चन का यहाँ पर देखिएगा माइनस की जगह प्लस है, यही हम भी सोच रहे थे भाई, प्लस ही होगा यहाँ पर, तो ये प्लस हो जाएगा भाई, यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा, ये प्लस में है। तो देखेंगे भाई यहाँ पर इसको अगर हम चेंज करेंगे तो हम इसको रहने देते हैं, इस बार साइन स्क्वायर 33 दूसरे वाले को कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस का कितना लिख सकते हैं भाई, तो कहेंगे सर 33 लिखेंगे तभी तो 57 आएगा। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 33 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर कास स्क्वायर 33। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि कभी भी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या होता है भाई, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आता है, 1। तो इस हिसाब से अगर इसकी हम वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। आंसर हो गया भाई। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक। चलेगा, एक हम तीसरा क्वेश्चन इसी नीचे देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो कहेंगे सर कोसेक, कोसेक स्क्वायर कितना है 72, और माइनस कितना है भाई टेन स्क्वायर 18 डिग्री है, ठीक है। तो ये रहा। तो अगर हम इसको देखें भाई, इसको आप देखोगे पुटअप करें तो वैल्यू किसी एक को आप चेंज कर लो। अगर हम इसको चेंज कर लें, देखो भाई इसी को हम चेंज कर लेते हैं, और इसको हम जब चेंज करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, कोसेक स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 18, और ये माइनस ऑलरेडी कौन है भाई, टेन स्क्वायर 18, हम इसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो टेन स्क्वायर 18, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर,
सेक स्क्वायर 18 माइनस क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर 18। अच्छा, आपको हमने एक फार्मूला बता रखा था, सॉरी फॉर्मेट बता रखा था कि कभी भी आप देखेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर, आपने देखा था, हमने बताया था टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कहेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये हमने आपको बता रखा था। अच्छा, हम इस टेन को उठा के उधर लेके चले जाएं तो एक बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। मतलब अगर हम इन दोनों को देखें कि अगर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ से इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये इसका क्या रहा आंसर, ये इसका क्या रहा भाई आंसर। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम बता ही देते हैं, जो फोर्थ नंबर का है, फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन। जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बचा हुआ है इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं भाई। ये क्या है आपका, तो कहेंगे सर ये रहा हमारा सेक स्क्वायर 66 और माइनस क्या रहा कॉट स्क्वायर 24 डिग्री रहा। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से जब इसको हम चेंज कर दें, अच्छा इसी को चेंज कर देते हैं, तो सेक स्क्वायर हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर 90 माइनस 24, ऐसा हम लिख सकते हैं। माइनस क्या हो जाएगा आपका काट स्क्वायर 24, ये रहा। तो आपको ये दिखेगा कि भाई इसको हम किस में बदल देंगे, तो कहेंगे सर ये तो होता है कोसेक स्क्वायर 24। ये फार्मूला भी हमने शुरू में स्टार्ट में ही बता दिया था कि क्या होता है। तो यहाँ से हो जाएगा भाई कोसेक स्क्वायर 24 माइनस काट स्क्वायर 24। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि एक प्लस अगर कहीं आपको कॉट स्क्वायर थीटा दिख जाए तो ये किसके बराबर हो जाता है, तो ये होता है बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अच्छा, हम कॉट को उठा के उधर लेके चले जाएं तो एक बराबर क्या मिलेगा, तो कहेंगे सर ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा आपका काट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो आप बताएंगे कि यहाँ से इसका मान कितना रहा, 1 रहा। ये रहे आपके चारों सोल्यूशन। क्या ये आपको चारों क्लियर है? क्या क्लियर है भाई? धीरज यूपी में चंदौली से, शिवम पांडे रिमझिम, अच्छा ठीक है भाई। क्या ये आप लोगों को क्लियर है? क्या ये आप लोगों को क्लियर है भाई? गुड मॉर्निंग हिना भाई, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई हिना। भाई जब जागो तभी सवेरा। अंजलि दोबारा गुड मॉर्निंग सर, हिना गुड मॉर्निंग, शिवम यस सर, रिमझिम यस सर, ठीक है फर्स्ट आंसर एक है, ठीक है चलेगा। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मैं ये समझा पाया हूँगा, आप लोग एक बार वीडियो जरूर से दोबारा देखा करिए। ठीक है, देखिएगा क्या किया गया, क्या बोला जा रहा है, करा है त्रिकोणमिति सारणी का उपयोग किए बिना हमें ये सिद्ध करना है। इस बार हमें ये प्रूफ करना है कि ये इन दोनों की वैल्यू किसके यहाँ पर 1 के बराबर होगी। ये दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो कहेंगे सर 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो 1 के बराबर लाने के लिए हमें यहाँ तो प्लस होना चाहिए था, यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा भाई प्लस लिखना होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं प्लस लगा देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा हमारा और हमें फर्स्ट सॉल्व करना है। तो फर्स्ट को सॉल्व करना है तो हम यहाँ से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, तो कहेंगे सर साइन 43 और इंटू कास 47 प्लस यहाँ पर रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका कास 43 और इंटू साइन 47। अब देखिए जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न मिले बराबर 1 प्रूफ करना है तो हम इसका एलएचएस साइड लेंगे। कौन सा साइड लेते हैं, एलएचएस। और एलएचएस देखेंगे तो साइन कितना है भाई आपका 43 इंटू कॉस 47 और कॉस 47 और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो कॉस 43 इंटू साइन 47, ये हमें है। तो हमने बताया जब गुणा के या भाग के फॉर्म में है तो दो में से किसी एक टर्म को चेंज करते, तो यहाँ इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज करेंगे। तो हम कॉस को ही चेंज कर देते हैं। तो पहला क्या रहा हमारा साइन 43 और इंटू हम इसको क्या लिखेंगे कॉस, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 43। भाई 90 में से 43 घटाएंगे तभी तो यहाँ 47 आएगा।
और प्लस इसमें से हम इसको रहने देते हैं cos 43, दूसरे वाले टर्म को इसमें भी चेंज करते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 90। अच्छा, दोनों जगह हमने 43 लिख दिया, यहाँ पर क्या है 47 है, ठीक है। तो यहाँ 47 है तो हम इसको लिख सकते हैं 47 कब आएगा, जब हम 43 घटाएंगे 90 में से तब। तो अब हम देखेंगे कि ये फॉर्मेट हमारा सेट हो चुका है, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 43 इंटू, इसको बदलेंगे तो ये भी आपका साइन 43 में ही चेंज हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा आपका कॉस 43 इंटू, ये किस में बदल जाएगा, तो कहेंगे सर कॉस 43, ठीक है। तो अब हम यहाँ से गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो कहेंगे साइन स्क्वायर 43 और प्लस ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर 43, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, कितना होता है बच्चों इसका आंसर, तो कहेंगे सर इसका आंसर 1 होता है, सदैव कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा रुख करते हैं अपना, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है भाई कॉस 38 और इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 और इंटू साइन 52, ठीक है, साइन 52 ये दे रखा है क्या, सभी को ये दिख रहा है, चलिएगा, चलिए भाई, हाँ सर ठीक है, जय भीम सर, जय भीम भाई, अमित आर्यन बोल रहे हैं, शिवम ठीक है, रिमझिम 10th में है, बोलो भाई शिवम, ठीक ठीक सर, आप बकवास है, अच्छा जो पढ़ रहा है भाई पढ़ने दो, बाकी सब बकवास कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। हाँ भाई एकदम, जो अच्छा मार्क लेके आएगा हम उससे ज़रूर मुलाकात करेंगे, उसे बुला के इसी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के सामने हम लाएंगे। राधे राधे भाई, धीरज अनुराग हेलो भाई, ठीक है, विल यू कम टू मीट, एकदम सर एकदम बिल्कुल आएंगे, अब इस चीज़ को हम कितनी बार आपसे बोलें, ठीक है, चलिएगा, चलिएगा भाई, क्या हुआ, चलिए कोई बात नहीं, आप कहाँ से हैं इससे क्या मतलब भाई, आप पढ़ाई पर फोकस करिए। चलिए हम इस क्वेश्चन पर इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमने क्या बोला, किसी एक को आप चेंज कर लीजिए, तो यहाँ से आप देखेंगे कॉस कितना है भाई आपका 38, हम इसको चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कॉस, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस कितना लिख सकते हैं भाई 38 लिख सकते हैं, माइनस इसको रहने देते हैं साइन 38, तो इसको क्या लिख सकते हैं इंटू साइन, हम क्या लिख सकते हैं भाई इंटू साइन, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 38, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये हमारा क्या है भाई कॉस 38 इंटू साइन 38 हो जाएगा, साइन 38 और माइनस ये आपका साइन 38 रहा, और इनटू ये कितना हो जाएगा भाई, तो कहेंगे सर कॉस 38 38। अब देखिएगा ये दोनों सेम सेम कंडीशन में, तो ये वाला इस टर्म से कट के कितना आ गया 0 आ जाएगा, यही तो हमें प्रूफ करना था भाई। तो जब हमें प्रूफ करना था तो हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, हमें यहाँ पर डायरेक्ट LHS साइड लिख दिए थे, तो यहाँ लिख देते हैं LHS, तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई RHS, हमने ये क्या कर दिया प्रूफ करके दिखा दिया। तो एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर फिर से हम आपके लिए होमवर्क में छोड़ देते हैं कि आप इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा प्रूव दैट, सिद्ध करना है भाई, यहाँ से भी हमें क्वेश्चन को सिद्ध करना है, करा है, लेकिन क्या करना है, करा है त्रिकोणमिति सारणी का उपयोग किए बिना प्रूव दैट सिद्ध करिए, क्या सिद्ध करना है सेक 50 साइन 40 प्लस साइन 40 और सेक 50 इक्वल टू 2। तो सबसे पहले नंबर पे हम यही क्वेश्चन लेते हैं, क्या दिख रहा है भाई, तो सभी को दिख रहा होगा सेक 50 डिग्री और इनटू साइन 40 डिग्री, ठीक है, और प्लस कॉस 40 डिग्री और इनटू क्या दिख रहा है भाई आपका
कोसेक 50 डिग्री बराबर क्या लाना है 2। तो हम इसका कौन सा साइड लेंगे बच्चों, तो कहोगे सर दिस इज द साइड ऑफ LHS। LHS साइड लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, सेक 50 इंटू साइन 40, अब प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस 40 इंटू कोसेक 50 ये लेंगे। तो अब आप यहाँ से चेक करेंगे तो कहेंगे सर किसी एक को कन्वर्ट करना है आपको, तो हम किसी एक को कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर दें क्या, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर कोसेक को आप क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर हम कोसेक को लिख सकते हैं, सॉरी सेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक हमने पढ़ दिया। देखिएगा भाई सेक इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 40, तभी तो 50 आएगा, कहेंगे हाँ सर, इनटू फिर क्या लिखेंगे साइन 40 था, प्लस इसी को आप भी चेंज कर दीजिए कोई डाउट नहीं। तो आप यहाँ से करेंगे तो कॉस ये हो जाएगा आपका कितना भाई 90 माइनस 50 करेंगे तब तो 40 आएगा ना, 90 माइनस 50 40 हो जाएगा, इनटू आप इसको क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सर कोसेक 50 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको कहेंगे सर कोसेक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोसेक 40 लिख सकते हैं, इनटू क्या है साइन 40 है, और प्लस इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर इसको कॉस वाले को हम लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या रहा साइन 50 रहा, इनटू ये क्या रहा आपका कोसेक 50। अच्छा एक हमने फार्मूला आपको पहले दिन बताया था कि कोसेक को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर कोसेक को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो कहेंगे इसको हम 1/, में क्या लिख सकते हैं साइन, तो 1/, में साइन 40 हो गया। ठीक है, इनटू ये हमारा क्या है साइन 40 डिग्री पहले से था, प्लस साइन को हम चेंज नहीं करेंगे, साइन को साइन 50 रहने देते हैं, इनटू इसको चेंज करेंगे तो 1/, में क्या हो जाएगा साइन 50 हो जाएगा। तो देखेंगे ये इससे कट गया और यह इससे कट गया, तो क्या बचा, तो कहेंगे सर यहाँ 1 बचा है, प्लस यहाँ से 1 1 1 कितना हो जाता है 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू क्या आ गया भाई RHS, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2 ही तो आई थी भाई, 2 ही तो आई थी। चलेगा, अब हम सेकेंड ऑफ क्वेश्चन के लिए चलते हैं, जो दूसरा इसका क्वेश्चन रहा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या रहा, हम उसको लिखते हैं। तो ये आपका कितना रहा, तो कहेंगे सर सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री और इंटू कोसेक 70 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू क्या लेके आना है 0। ठीक है, तो हम इसका LHS साइड ले लेते हैं। LHS क्या है भाई, तो कहेंगे सर LHS साइड है सेक 70 इंटू साइन 20 और माइनस कॉस 20 इंटू कोसेक 70, क्या हो जाएगा कोसेक 70, ये हमें लाना है। एक बार हम कमेंट ले लें फिर आगे चलते हैं। अरे यार पढ़ाई करो कि यादव यादव खेलोगे इसी में, तुम बताओ। ठीक है, अनुराग हेलो भाई, अमन यादव हेलो, सभी लोगों को हेलो हेलो हेलो, सभी लोगों को नमस्ते, जय भीम जय भीम। कितनी बार लिखोगे भाई, सभी लोगों का हमारे हमारे लिए सभी छात्र प्यारे हैं और सभी प्यारे रहेंगे। मजा ले रहे हो सब, चलो आ जाओ क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, देखो सेक को हम क्या कर सकते हैं, तो क्या हो गया सेक को तो हम लिख सकते हैं सर, सेक को आप क्या लिख सकते हो, तो कहेंगे हम सेक को लिख सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं सेक सेक हम लिख सकते हैं 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, इनटू क्या रहा आपका साइन 20 रहा, इनटू कोसेक को माइनस है तो हम लिख सकते हैं कॉस 20 इनटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर इस कोसेक को तो हम लिख सकते हैं सर कोसेक, और ये हम लिख सकते हैं आपका 90 माइनस 20 तभी तो 70 आएगा। तो कहेंगे हाँ सर तभी ये 70 आएगा। तो आप देखेंगे कि सेक ये हो जाएगा 70 इंटू साइन 20, अच्छा सॉरी 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 एक मिनट, देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं कोसेक, क्या लिख सकते हैं कोसेक 20, सारी हम भी फ्लो में आपके साथ बह जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस 20 इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर सेक, हम सेक 20 डिग्री लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं सेक 20 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कोसेक क्या होता है 1/, 1/साइन 20 इंटू
हमारा क्या लिखा जाएगा, साइन 20 लिखा जाएगा माइनस कॉस 20 इंटू क्या हो जाएगा, 1/के कॉस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस 20 से कॉस 20 कट गया, साइन 20 से साइन 20 कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस 1, 1 में से 1 घट के क्या आएगा, 0, जो किसके बराबर है, तो कहेंगे सर ये RHS के बराबर है। अतः हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS लिख सकते हैं। LHS इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, RHS। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या ये क्लियर है भाई सभी को? चलो भाई हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन रहा यह, यहाँ पर भी हमें प्रूफ ही करना है। तो आप सभी को ये दिख रहा होगा कि हमें क्या प्रूफ करना है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है, सभी को दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमें यहाँ प्रूफ करके लाना है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी, करड़ी में 3 होगी, और इसकी वैल्यू कितनी लानी है, 1/3 लानी है। ठीक है, तो यहाँ हमें जब इसको लाना है तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, तो कहेंगे सर tan 48 इंटू tan 23 प्लस tan 42 इंटू tan 67 इक्वल टू 1 लाना है। ठीक है, अब हमें इसको 1 लाना है भाई। तो अब हम जब इसको 1 ला दिए, तो हम इसको 1 ला देंगे, तो हम सबसे पहले इसमें किसी एक को कन्वर्ट कर ले, पहले LHS साइड लिख लेते हैं कि LHS साइड में हम क्या बात करेंगे। तो कहेंगे सर ये क्या बात होगी, तो कहेंगे सर ये रहा हमारा tan 48 इंटू tan 23 और प्लस क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे सर tan 42 इंटू tan 67 इंटू tan 67 हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो किसी एक को हम कन्वर्ट करते हैं, तो जब हम किसी एक को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हम इसको कन्वर्ट करते हैं tan 48 इंटू, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर इसे tan 90 माइनस 48, 1 मिनट भाई, उल्टा है क्या यह, 8 3 11, सॉरी भाई, यहाँ पर 22 होना चाहिए था और यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 23। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 22, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 23। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 22 होना चाहिए था, और यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 23। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस क्या करेंगे भाई, 48, ये हो जाएगा, और प्लस इसको हम क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सर tan 43 को हम 43 रहने देते हैं ना, और यहाँ पर 6 4 10 ज़्यादा हो जा रहा है भाई, 1 मिनट वेट करिएगा। तो 23 23 48 है ना, तो 8 2 10 6 2 8 1 8। उफ, 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 उफ। 1 मिनट भाई, मैच करवा लें थोड़ा सा। 48 23, चलिए 1 मिनट भाई। हाँ, इसको हम फिर से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ से एरर था, इस कारण हमारा गलत बन रहा था। बाकी डाटा सही है, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है इस डाटा को। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस नहीं है भाई, ये प्लस नहीं है, बस ऐसे ही है, चलिएगा। अब हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए पहला फिर से ले लेते हैं भाई, तो कितना हो जाएगा, tan 48 इंटू tan 23
tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर कितना रहेगा 1। ठीक है, ये रहा। तो आप इसमें से किन्हीं दो को चेंज कर लीजिए, चाहे इन दोनों को चाहे इन दोनों को चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर चेंज, पहले LHS साइड ले लेते हैं ना, LHS साइड लिख लेंगे पहले, LHS साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। ठीक है, तो अब देखेंगे कि भाई यहाँ से क्या हो जाएगा आपका tan 48 को हम क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं tan, इसको क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, 67 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आपका tan 42 इंटू tan 67, ऐसा हम रहने देते हैं भाई, tan 67 था ये रहने देते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर जो हमारा tan है, आप इस चीज़ को देखेंगे कि tan, आपने फार्मूला पढ़ा है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कहेंगे सर ये होता है हमारा cot थीटा। क्या होता है भाई, cot थीटा होता है। क्या होता है भाई, तो cot थीटा, थीटा की जगह कितना रहा 42 इंटू, ये भी हो जाएगा आपका cot 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। अच्छा, आपको पता है कि कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर 1/, में हम क्या लिख सकते हैं tan 42 लिख सकते हैं, इंटू आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे 1/, में हम लिख सकते हैं tan 67 इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर tan तो ये 42 सही है, इंटू फिर हम क्या लिखेंगे tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री। तो 67 से tan 67 कट गया, tan 42 से tan 42 एक बचा, और एक में एक का हम गुणा कराएंगे। तो एक में एक का अगर हम गुणा कराते हैं तो ये कितना आने वाला है आंसर 1, और जो किसके बराबर है भाई, RHS के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हुआ। ठीक है, अब सेकेंड ऑफ प्रूफ करना है कि tan 7 tan 23, इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। अंजलि क्या हुआ भाई, चलेगा, इसको भी करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ना कि ये जो है यहाँ पर ये माइनस सिंबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनटू का साइन है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये इनटू का साइन है। और हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को लिख लेते हैं, इसको कलर चेंज करके आपको बताते हैं। ये रहा कलर, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लिखते हैं। तो tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू, देखेंगे कि इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 67 इंटू tan कितना हो जाएगा 83 डिग्री, 83 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से LHS साइड लेते हैं। कौन सा साइड लेंगे, LHS। तो ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर tan 7 इंटू tan 23 इंटू tan 60 इंटू tan 67 इंटू tan 83 डिग्री। ठीक है, ये हमने LHS साइड लिख लिया। अब इसको हमें प्रूफ मतलब बताना है, तो इसकी वैल्यू, तो हम इसको चेंज करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 7 कब आ सकता है, जब हम 83 घटाएंगे। ठीक है, इंटू tan, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस कितना 67 डिग्री इंटू tan कितना हो जाएगा 60 इंटू tan 67 इंटू कितना हो जाएगा भाई आपका tan 83 डिग्री। क्या इतना समझ में आया भाई? ठीक है, तो कहेंगे हाँ सर इतना समझ में आया है। तो हम यहाँ से जब इसको देखेंगे तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कहेंगे सर ये होता है cot थीटा, और थीटा की जगह कितनी वैल्यू रखी गई है 83 इंटू, ये क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से ये भी देखेंगे तो ये भी चेंज होगा। तो कहेंगे सर ये भी चेंज होके cot कितना होगा 67 इंटू, ये हो जाएगा आपका tan 60 इंटू, ये क्या हो जाएगा भाई आपका tan 67 इंटू, ये हो जाएगा आपका tan 83 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इनको बारी बारी से इनके फार्मूले जो होते हैं उसमें हम पुटअप करते हैं। तो cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं tan, क्या लिख सकते हैं भाई, tan लिख सकते हैं। तो tan 83 इसको लिख सकते हैं इंटू
इसको भी हम लिख सकते हैं 1/tan 67 डिग्री लिख सकते हैं इंटू, अब बाकी को एज इट इज हम लिख देते हैं। तो आप देखेंगे कि tan 60 इंटू tan 67 इंटू tan कितना हो जाएगा भाई 83। तो आप देखेंगे tan 83 से tan 83 कट गया, 67 से 67 कट गया, क्या बचा? तो कहेंगे सर ये tan 60 बचा। और tan 60 अंश का मान कितना होता है? तो कहेंगे सर tan 60 अंश का मान आपका कितना होता है? करड़ी में 3 होता है, जो किसके बराबर है? RHS के बराबर है। तो हमने प्रूफ कर दिया LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई आपका? LHS इक्वल टू RHS। हमने यहाँ से क्या कर दिया? ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। अतः आप देखेंगे कि इसी प्रकार ये जो क्वेश्चन है ठीक एकदम इसी पर आपका पुटअप करना है कि यहाँ से इसको आप ये सभी वैल्यू दिख रही है, इस वैल्यू को पुटअप करके इसके बराबर लेके आना है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को आप अपने से करिएगा, ठीक है। क्या ये क्लियर है सभी लोगों का? क्या ये क्लियर है? चलिए ठीक है भाई। चलिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे फिर कल मुलाकात होती है आप लोगों से, ठीक। तब तक के लिए भी थैंक